थे और पापा और सोनाली के बीच में ये ऑल्टरनेट करते थे ड्यूटीज़ के लिए, तो मैं ही कर रही थी। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत सच्चे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब हमारे साथ हैं, यह परिवार है हमारा, कोई हम एक दूसरे से अलग नहीं, और ख़ासकर जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, बहुत प्रभु का शुक्र है कि हम एक दूसरे से आज खड़े होते हैं। और आप सब ने हमको प्रेम में लिफ्ट करके रखा और प्रभु ने जवाब दिया। और आज वो मतलब पहले भी पापा ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट ही ज़्यादा थी उस टाइम, तो इतना टेस्टिमनी का था चांस कि सुनील ठीक थे, रिकवर हो रहे थे, लेकिन आज मैं टेस्टिमनी देने आई हूँ। पहले तो प्रभु का धन्यवाद कर दे, ताली में। पिछले महीने या 30 तारीख को और 30 की रात और पहली शुरू हुई गई थी, तो तब से लेके और ये आज तक की तारीख को गिननी थी, तो 31 से 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन 26 तारीख को सुनील डिस्चार्ज हो गए। तो पूरा महीना भी थैंक गॉड नहीं निकालना पड़ा हॉस्पिटल से। और मैं बड़ी ब्रीफली ही बता सकती हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे पेशेंट्स पैरालिसिस के, तो खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा भी बड़ी सब स्टेजेस से होकर के निकला। हुआ क्या कि मुझे भी बहुत डिटेल्स नहीं पता, क्योंकि जो घड़ी बीत गई उसको बहुत ज़्यादा क्या पूछो क्या हुआ, उठा कि बैठा कि लेटा कि डिटेल्स में क्या रखा है। लेकिन फिर भी 30 तारीख की रात को ये लोग खाना खा के चुके, और अभी खाना खा के ही बैठे थे कि ये पटाख से गिरा सुनील। अब हम 53 के करीब हैं, 52 साल के, और ऐसे गिर गए और फिर बेहोश तो नहीं हुए, पर हाँ टांगों में वीकनेस आ गई, एक राइट साइड की और हैंड की, और पता नहीं वॉमिट हुई नहीं हुई। लेकिन सुनाने ने इमीडिएटली नहीं हमको फ़ोन करा, 1 बजे 2 बजे रात के फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया और सुन ठीक नहीं है। अब वो 1 बजे में और 12 बजे में और 11 बजे में फ़र्क होता है रात में, पता नहीं बेचारी क्या कर रही होगी। एनीवे पापा भागे कार लेके, इसी रात को खुद भी मतलब ड्राइव करना इनके लिए मुश्किल होता है। खैर प्रभु देता है हिम्मत, और एम्बुलेंस मंगाई और गंगाराम हॉस्पिटल, समझ नहीं आ रहा था कहाँ लेके जाए, तो इमरजेंसी में तो गंगाराम ले गए, और वहाँ इमरजेंसी में ही ICU में फिर बाद में ले गए, एक्सरे वो सब हुआ, स्कैन हुआ और MRI हुआ, all that could be done was done, और पता लगा कि उनके लेफ्ट साइड में ब्रेन में हैमरेज है, ब्लीडिंग हो रही थी, एंड उसकी वजह से ये सारा एपिसोड हुआ। एनीवे फिर वहाँ से मतलब ICU को एडमिट करा। शुक्र है बड़ा भारी क्राइसिस का टाइम एक तरीके से निकला, और पर हम कोशिश करते रहे मन ही मन कि इन लोगों को तो बेचारों को पता भी नहीं, पर मेरे को मतलब था कि GB पंथ में इनकी ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूरोलॉजी का वो मेन, हम तो पुराने लोग हैं और इन्हीं कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं,
और जितने भी बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, थैंक यू बेटा, सबने जीबी पद से ही MDs एंड DMs एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और क्या क्या बने हुए। तो मेरा मन था कि वहाँ पर है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जब ये लोग वहाँ पर थे तो मैं क्या कर रही थी। 2 बज रहे थे, 4 बज रहे, 3 बज रहे थे, 4 बज रहे थे, क्या पूछो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यही हो रहा है कि भाई अब स्कैन की वेट कर रहे हैं, तो अभी MRI की वेट कर रहे हैं, तो अभी ये हो रहा है ऐसे। और जो मैं प्रभु से नेचुरली टंग्स में प्रेयर कर रही थी और स्पिरिट ऑफ डेथ को रिब्यूक कर रही थी, स्पिरिट ऑफ लाइफ को रिलीज कर रही थी, एंजल्स ऑफ द लॉर्ड को कमिट कर रही थी कि जाकर के वहाँ पर हम मतलब वो करें, गार्ड करें और सबको पीस दें एंड टेक ओवर करें सिचुएशन को। और टंग्स में सारे टाइम प्रेयर कर रही थी। सब उसी टाइम की बातें हैं, रात के 2 बजे 3 बजे। और तभी मुझे वर्ड मिला। जब तक प्रभु से बात ना हो जाए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तब तक ये जो यहाँ दिल है ना, उसको तसल्ली नहीं होती। आप जितनी मर्जी फ्लावरी लैंग्वेज में प्रेयर कर लो, बातें कर लो, तसल्ली दे दो, लेकिन जब तक प्रभु से आपकी बात नहीं होती तब तक समझ में ये नहीं आता कि हाँ प्रभु वाकई बात कर रहे हैं। और प्रभु ने बात करी और सबसे पहला सेंटेंस क्या मिला, अब तो सब बड़े हो गए हो, ये सब बातें अभी मैं बताऊंगी कि टाइम एंड चांस कैन हैपन टू एनीबॉडी। जीते रहो, सुखी रहो, खुदा बचा के रखे। फर्स्ट सेंटेंस जो मिला मुझे, I will not die but live and give praises to the Lord, declare His works to the people। कि मैं मरूंगा नहीं किंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को बयान करूंगा। थोड़ी देर के लिए मुझे परमेश्वर ने बड़ी कष्ट दी, chasing me for some time, but He did not deliver me to death। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वर्ड। बाद में जब वर्ड मिल, जो रात को अंधेरे में मैं नाइट लैम्प जला लेती हूँ, तो जो मुझे वर्ड मिलते गए तो वो एक तरीके से यही नोटेड थे। फिर मैंने वही अपना पेन उठा के वर्ड लिख लिया, कहाँ पर है थोड़ा बाद में बत्ती जला के रेफरेंसेस में बता दूंगी कहाँ पर। तो ये लिखा, फिर मुझे वर्ड मिला, देख के बता दूंगी। हाँ, सबसे पहले है ये साम 118 में 17 और 18 में कि I shall not die but live and declare the works of the Lord। The Lord has chastened me severely, but He has not given me over to death। Amen। ये वर्ड था। फिर ये एक्लीसियास्टिस 9:11 में, थोड़े दिन पहले ये वर्ड हम लोग ने सुना कि टाइम एंड चांस हैपन टू एवरीवन। ये वर्ड फिर से रिमाइंड हुआ मुझे, जैसे एक सवाल सा आता ना कि क्यों ये हुआ, तो जवाब मिला कि टाइम एंड चांस हैपन टू एवरीवन। और ये एक्लीसियास्टिस में है, आप अगर पेन है तो सिर्फ नोट कर लो, बाद में देख लेना, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ ना साथ में, कि जो रेस है वो जो तेज है, स्विफ्ट है, रेस इज नॉट फॉर द स्विफ्ट
उसके लिए नहीं है, जो रोटी है वो किसी समझदार के लिए नहीं है, जो पैसा है, धन है, वो जो जिसकी बड़ी बुद्धि है उसके नहीं है, और परमेश्वर का जो फेवर है वो जिसके हाथ में बड़ी क्षमता है उसके लिए नहीं है। लेकिन समय और चांस हर एक के साथ होता है। तो ये एक घड़ी आई थी जो कि हम पर भी आई। ये बिल्कुल एक दो मिनट के बाद में ले जा रहा। रोमन्स एक्लीसियास कौन सा चैप्टर का कौन सा वर्स? एक्लीसियास 9:11। अच्छा, फिर रोमियो 8:32 में कि जिसने अपने बेटे को न रख छोड़ा वो अपने पुत्र के साथ साथ हमें हर एक चीज फ्रीली क्यों करना देगा। यही नहीं कि अपने बेटे को संजोड़ के ही नहीं रखा उसने, लेकिन उसके साथ साथ हमें हर एक चीज मुहैया कराई फ्रीली। तो सब कुछ अभी हमें चाहिए परमेश्वर से और वो हमको देने के लिए तैयार है। इतनी तसल्ली की बात है कि क्यों डर रहे हो। जैसे अपने बेटा नहीं छोड़ा वो तुमको बाकी सब चीजें फ्रीली क्यों करना देगा। थैंक यू। और ऐसी क्लियरली मेरे को ये वर्ड मिला तो क्लियर एंड लाउड, मजा आ जाएगा सुन के। क्या कि He who began a good work in you will bring it to completion. This is what I got. Amen. फिर मैंने देखा भाई कहाँ है तो फिलिपियंस 1:6 में क्या लिखा है कि इस चीज का मैं पक्का बोल सकता हूँ, being confident of this one thing. Imagine of सारी दुनिया की ये बात प्रभु ने मेरे को कहा कि of this one thing I am sure of, I am confident of, that he who began a good, जिसने एक भला काम आपने प्रारंभ किया है वो उसको कब पूरा करेगा, प्रभु यीशु में होकर के पूरा करेगा। Amen. And thank you Lord, thank you so much. Okay. अब इस तरह ही नहीं कि पूरा करेगा, कब पूरा करेगा अभी अगली वाली वर्ड्स है। ओके, रोमन्स 9:28 में, रोमियो 9:18 कि प्रभु जल्द कब करेगा, वो इस काम को जल्दी करेगा। कट इट शॉर्ट। हमें और क्या चाहिए कि 2 घड़ी के बदले 1 घड़ी में कर दे कि आई विल कट इट शॉर्ट इन राइचसनेस। अपनी धार्मिकता में मैं उस कार्य को जल्दी करूँगा। Because the Lord is doing a short work on us. कि परमेश्वर समय को भी जल्दी कटाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब आ गया ये सब दुआएं करते करते पहली तारीख तो तभी हो गई थी जब ये गए थे। बट यू नो व्हाट आई मीन इसकी डेट आई। अब मैं कोशिश कर रही घर में बैठी बैठी कि इनका 5 हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। सुबह के 4 बज रहे हैं, तब तक मैं तो थी रेस्टलेस। मैंने कहा 1 घंटी बजाऊं, देखूं क्या फर्क पड़ता है। तो अपने सामने वाले बच्चे, एक पड़ोसी हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर ऐसे थे, तो वो बच्चे अब रहे नहीं, वो लोग चले गए। उन्होंने हमको लॉकडाउन के टाइम में 3 महीने, जब हमारे सर्वेंट्स अलाउड नहीं थे आने, 3 महीने सुबह दोपहर शाम खाना खिलाया। इतना बढ़िया खाना खिलाया कि अपने घर में भी नहीं इतना अच्छा बनता। रोज नई रेसिपीज और इतने प्यार से गरम गरम खाना वो लड़की ला के देती थी। तो वो बच्चे नहीं थे, नहीं तो उन बच्चों में और हमारे बच्चों में अगर कुछ फर्क है तो शायद ये बच्चे ज्यादा बढ़िया इससे बढ़िया हम उनके लिए क्या कह सकते हैं। खैर, तो सामने भी
पंथ में हो, क्या करें? चलिए मैं चलता हूँ, कहाँ जाना है बोलो। तो मैंने कहा बेटा अभी नहीं बता दूँ। कहता अच्छा अभी मैं दो डॉक्टर है, मेरा एक फलाना और ये है मेरा एक और वो है, तो थोड़ी सी सुबह होने दो आंटी, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ और देखते हैं कि क्या बनता है। हो जाएगा आपका, पर ये है कि ऐसे होएगा। मैंने कहा जैसे भी हो तू कर, कोशिश कर। फिर आके मैं बैठ गई। फिर मेरे हमारे ऊपर एक डॉक्टर है, डॉक्टर दयाल करके, वो MS है एक हॉस्पिटल में संजय गांधी में, और मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है और पंथ में मैं चाहती हूँ हो, तो आप देख सकते हो। कहते ऐसे है, अभी 6 बज रहे थे, उनको फोन जगह देखिएगा, बड़ा रोक के 2 घंटे और लगाए थे। कहते थोड़ा सा आप वेट कर लो, वो लोग उठ जाए जिनसे मैंने बात करनी है, तो फिर देखते, सुबह देखते। भाई उन्होंने मुझे रिटर्न कॉल तो करी नहीं, लेकिन उन्होंने पापा को फोन करा, सोनाली को फोन किया, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द थिंग्स रादर देन मैं। मुझे पता भी नहीं, उन्होंने फोन कर दिया और काम हो रहा है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने उनको फोन कर दिया कि भाई मैंने डायरेक्टर को फोन कर दिया पंथ के हॉस्पिटल की, और आप उनसे मिल लीजिए और बात कर लीजिए और आपका काम हो जाना चाहिए। तो वो अब जितनी जल्दी वो सोनाली जा सकी वहाँ से, तो वो गई। 4 बज गए थे ये सब करते करते। और पहले तो कह रहे थे जगह बनानी पड़ेगी, अभी तो नहीं है, और खैर आप ले आओ करके, तो ले आए, ICU में ले गए और एडमिट कर दिया। चलो तो वो डॉक्टर कौन था? डॉक्टर संजय गर्ग करके, इज द डायरेक्टर ऑफ GB Panth Hospital, head of Department of Neurology, और he was the one who was in charge of Sunni, and नहीं उन्होंने शुरू में हैप्पी रिपोर्ट ली थी, पर वो इसके तो निकल गया आंसू उनकी के। कहते नहीं बेटा मेरा मतलब नहीं है, रो मत तू, और हंसती हुई जाएगी, ठीक करके भेजूंगा। तब उस बच्चे की, उस टाइम पे तो बंदा डॉक्टर के मुंह से जो लफ्ज निकलता है वो ऐसा लगता है खुदा के मुंह से निकल रहा है ना? तो यू लुक टू द डॉक्टर कि व्हाट हैज ही गॉट टू से। एनीवे 5 दिन उधर रहना पड़ा, और 5 दिन के बाद रिपीट करा कैट स्कैन को। उससे पहले कोई फायदा नहीं था क्योंकि वेट करना था, ब्लीड तो हो ही रहा था। 5 दिन के बाद 6ठे दिन जब जैसे करी तो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। उस टाइम हमारी दुआ यही हो रही थी, ब्लीडिंग स्टॉप हो, क्योंकि जितनी ब्लीड हो रहा था उतना सूजन बढ़ रही थी, उतना प्रेशर बढ़ता है। एनीवे ब्लीडिंग स्टॉप हुई। फिर वो नर्सिंग होम में, प्राइवेट रूम में आए। उससे पहले पूछिए मत कि जो वेटिंग के लिए बंदा था वो उसकी जगह ही नहीं है वहाँ पर। आज तक पता नहीं क्यों ना वो ठीक से वेटिंग हॉल बना पाए। पंथ वाले इतना बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट भी इतने पैसे देती होगी, पर वहाँ की वेटिंग ठीक नहीं है बिल्कुल। और एनीवे हमने किसी को एनकरेज भी नहीं किया कि वहाँ जा ही नहीं सकते, ICU में आप जा नहीं सकते, वेटिंग ढंग की है नहीं। और सबसे बड़ा काम जो कर रहे थे आप सबको दुआ करना था, जो कि सब कर रहे थे। अच्छा, अब जब बच्चा कमरे में ही आ गया और रेगुलर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही है, उसकी किस कंडीशन में है वो थोड़ा सा मैं आपको कि नाक से ट्यूब जा रही थी, उसको नेजल फीडिंग कहते हैं,
उसमें से आप लिक्विड फीड कर सकते हो। तो नाप नाप के इतना सा दूध, इतना सा नारियल पानी, इतना सा सादा पानी, इतना सा ORS, वो जो भी फीड कर रहे थे, मुंह से कुछ नहीं खा सकते थे। और IV ड्रिप चल रही थी, दवाइयाँ जा रही थी, और नर्सिंग केयर, कैथेटर लगा हुआ है, एंड डायपर्स के साथ मैनेज कर रहे हैं और दैट। तो नर्सिंग केयर, मेडिकेशन एंड ये सब तो हो ही रहा था। कॉन्शियस था, होता था, हाँ करता था, हाथ पैर हिलाना थोड़ा बहुत शुरू करा था। फिर जब थोड़ा फिजियोथेरेपी के लायक हुआ तो फिजियोथेरेपी स्टार्ट की, वगैरह वगैरह। बिटवीन सोनाली एंड पापा शिफ्ट कर रहे थे। जब कमरे में आ गए तो सोनाली ज़्यादा आराम से आ सकती थी, और पापा उसको रिलीव करते थे। वो घर जाती थी, नहाती थी, धोती थी, खाना लाना, ये करना, वो करना, दूध गर्म करके लाना, सूप बनाना, सारे काम आप सोच नहीं सकते कितने डिटेल्स होते हैं इनमें। और खैर, और फिर पापा घर आते थे तो ये तो बेचारे थके टूटे बिल्कुल। उस टाइम पे बात ना करो, मैं बिस्तर तैयार रखती थी, चाय भी मुश्किल से पीते थे क्योंकि लेट हो जाता था, तो डिनर भी खराब हो जाता था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बच्चे के लिए दिस इज द लीस्ट दैट वन कुड डू। एंड तो बिटवीन ये बाप बेटी ने मिलके टाइम पास करा, और फिर अब आपने बड़ा ही साथ लिया, बड़ा ही साथ लिया, और धीरे धीरे अब आपका दिल करेगा आप उठ करके जाकर उसको मिल के आओ। इतनी अच्छी रिपोर्ट दे रही हूँ मैं ही नहीं गई ये पूरे महीने, सिर्फ पापा पापा गए थे। पास कभी आंखें नाम के बराबर, मुझे नहीं पता हॉस्पिटल भी जा पाए या नहीं। एक बार कोई फायदा नहीं था ना वहाँ जाने का, करने का। एनीवे, बट इनके जैसा बंदा और इनके जैसा पास्टर खुदा सबको दे। यू डोंट नो व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन यू हैव फॉर अ पास्टर। एक इनके कान में पहुँचने की देर है और ये अपने घुटनों पे होते हैं। आमीन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू। ओके, बस फिर ये सब करते करते वो दिन आया कि 26 तारीख आई, और डॉक्टर ने कहा ले जाओ। अब कौन सी कंडीशन में आए एम्बुलेंस में, फिर से स्ट्रेचर में घर तक, नाक में ट्यूब, कैथेटर लगा हुआ है, एंड और डिस्चार्ज कर दिया कि मेरी हॉस्पिटल में भी यही सब हो रहा है, डॉक्टर साहब आप ही देख रहे हो। क्योंकि पर्सनली यही करती थी, नर्सेस थी जो बाकी लोग थे, पर वो ही वॉज कंफर्टेबल विद हर, तो यही खिलाती थी, यही डायपर चेंज करती थी, यही स्पॉन्जिंग करती थी। तो वर्चुअली सोनाली बस लुकिंग आफ्टर हिम। एंड खुदा ने उस बच्चे को भी ऐसी कमर उसकी सीधी रखी कि वो हिम्मत से काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा हमें क्या, आप जितने दिन मर्जी है रखिए, लेकिन अच्छा है कि घर ले जाइए, पैर पर सुई से एंजॉय करिए, कर लिया। बहुत ही फर्क पड़ा। मैं एक दिन मैंने कर लेते हैं सेटल, मैं अगले दिन भी भाई वो तो बात नहीं कर रहा था, मम्मा कैसे हो, एंड ये और वो। तो उससे पहले फोन पे तो मैंने कहा कैसा है, कहता है बढ़िया। ओ मैं कहती में इतना प्यारा जवाब मिला, दिल ठंडा पड़ हो गया। और अभी उसको हाथ मिलाओ तो बहुत नाइस स्ट्रॉन्ग ग्रिप, वो इज लिफ्टिंग अप हिज हैंड, इज लिफ्टिंग अप हिज लेग्स, साइक्लिंग वाली मूवमेंट, बॉल खूब अच्छी सा और ब्लो कर रहा है, काफी मतलब मसल्स में टोन है, कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेता है। फिर हम घर आ गए, जैसे भी अब कल की बात है, शायद 30 तारीख कब थी, कल थी, हाँ
तो रोना कहने लगी, मम्मा कोई सुनील कह रहे हैं कि भी वो निकाल दो मेरी ट्यूब, मैं निकाल दूँ? तो मैंने कहा ठहर जा जरा 1 मिनट में प्रे करके बताती हूँ। तो मैं अभी बैठी भी नहीं थी ढंग से, पर मैंने ये अपनी जैसे वो रजिस्टर में मैं लिखती जा रही थी ना, जो जो इवेंट्स हो रही थी, जो जो वर्ड मिल रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि मैं जब गई हूँ उसको देखने, तो मेरे को भी लग रहा था यार ये अब इसकी ट्यूब जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि फिर वो मुझसे ज़्यादा खा सकते थे। तो मैं कहा चल निकाल दे निकाल दी उसने थोड़ी देर में। फिर भैया से फ़ोन किया शरद से, तो शरद ने भी बोला करा होगा, मुझे नहीं पता, मतलब मैं दोनों बहन भाई की बात हुई, तो उसने भी कहा होगा निकाल दिया, जब खा ही जाए तो ठीक है। तो कल उसने उसी ट्यूब की कर ली। फिर ये जब पापा घर आए, कल मैं नहीं गई थी, मैं घर थी, ये कौन लिखता तो मैं घर थी। फिर जब पापा घर आए तो कहते हैं खा तो रहा है, आराम से खा रहा है, और पर यार उसकी मेमोरी वापस आ जाए, वो दैट ही वांट्स, यू नो, नॉट रिमेम्बरिंग इवेंट्स और ये और द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ लाइफ ना। तो फिर हम दोनों ने हाथ पकड़ के दुआ करी, प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट। तो वो हाँ क्या हुआ कि कब की बात है, की बात है, कल की ही बात है। कल सुबह सुबह मेरी जैसे नींद खुल गई, तो 2-3 बज रहे थे रात के, तो ऐसा लग रहा था कुछ अपनी प्रेयर का आंसर दे अभी है। इफ फॉर एन आंसर्ड प्रेयर यू वेट ऑन द लॉर्ड, ऐसे। तो मैं जैसे कान खड़े से हो जाते हैं ना, तो मुझे जो वर्ड मिला, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, कि तुम्हारे पास तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने मांगा नहीं। आस्क मेरे नाम में जो कुछ भी तुम परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हें देगा। जो परमेश्वर से मांगता है वो यकीन करता है, तो one who comes to the Lord must believe that He is and that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Oh, this is right. And one more scripture I'll just tell you. Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing. किसी चीज की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में परमेश्वर से विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपनी जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट है उसको बताओ, और परमेश्वर का जो पीस है, उसकी जो शांति है तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे मन को और तुम्हारे दिमाग को, माइंड को गार्ड करेगा, जो कि तुम्हारी समझ से परे है। तो मैं ठीक है ये सारी बातें तो, बट व्हाट वन थिंग जो कि हमने अभी नहीं दुआ करी, और प्रभु मतलब कह रहा है कि इसके लिए तुमने दुआ नहीं की। फिर जब सोनाली ने ये सारी ट्यूब की बात करी, तो मुझे लगा ये ट्यूब के लिए था। फिर जब पापा आए तो लगा कि ये मेमोरी के लिए था। आमेन। अब क्या बताऊं किसके लिए था तो किसके लिए नहीं था, ये तो सिलसिला बाकी चलता रहेगा लाइफ में। 1 सेकंड में आपकी ये दुआ करी आपने, प्रभु ने पूरी भी करी है जो भी है, तो अभी दूसरा सेकंड आ गया, उसमें आप दूसरी दुआ करेंगे। तो
ये सिलसिला जिंदगी के साथ साथ है बेटा। हर घड़ी हमें उसकी जरूरत है, हर घड़ी कोई नई सिचुएशन सामने आ जाती है और फिर से आप कहेंगे this one thing you have not asked, this one thing you have not asked, so keep asking, क्योंकि हम मांगते थक जाएंगे, वो देते नहीं थकेगा। Amen। जैसे ये दुआ थी कि मुझे नहीं पता भैया कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, तो कि हर चीज में विद थैंक्सगिविंग उससे अपनी विनती करो। तो वचन कहते हैं कि धन्यवाद सहित उसकी करो। अभी मतलब आप दुआ कर रहे हो और आप साथ साथ थैंक्स भी कर रहे हो इन एंटिसिपेशन कि आपकी दुआ सुनी जाएगी और आप उसके लिए जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, हमारे ज़माने में तो थैंकिंग यू फेथफुली होता था, आजकल तो यहीं पर ख़त्म कर देते, नाम तक सिग्नेचर तक शायद नहीं आता है। अगर किसी बड़ी चीज़ के लिए दो दिन की सीएल लेनी हो तो थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अगर ईएल चाहिए या लोन भी कर रहे होंगे तो इन एंटिसिपेशन थैंकिंग यू योर्स फेथफुली है। ऐसे लिखते हैं ना एप्लीकेशन। तो जब अपने छोटे मोटे लोगों को हम थैंकिंग यू योर्स फेथफुली इन एंटिसिपेशन, तो राजाओं के राजा और बॉसेस के बॉसेस को हम इन एंटिसिपेशन थैंक यू नहीं कर सकते। ये बात मेरे को हमेशा लगती थी कि बोलूं, आज मौका लगा तो बोलूं। तो जब वाकई आप कोई चीज़ चाहते हो, थैंक यू इन एंटिसिपेशन कि आपकी दुआ सुनी गई, प्रभु ने पूरी भी कर दी, आ भी रहा है जवाब, मिल भी रहा है, मन में शांति भी है और इन एंटिसिपेशन उसको धन्यवाद दें। ये तो छोटी सी कहानी खत्म हुई है। खत्म कर दूं। फिर मैंने थोड़े से डॉट लगा के कुछ हीलिंग स्क्रिप्चर्स जिस पर मैं जो दिमाग में आ रही थी वो लिखी हुई थी। अगर आप चाहोगे तो मैं बोल दूंगी, नहीं तो पेपर लेके देख लेना, ठीक है। हम अपने मनों को इस तरफ लगाएं और अपने मनों में पहले तो बड़ा धन्यवाद दें उन सारे, क्योंकि शरद ने बड़ा प्यारा फोन किया पापा को कि पापा अपनी मैंने जिंदगी में 2 मिरेकल्स देखे हैं, एक तो आपका और एक अब ये सुनील का है। तो मतलब जब ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है और जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते नहीं सकते। मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे अब जब सुनील घर आ गया और उसको देख करके आए और बातें कर रहा है और खाना खा रहा है और इधर से मम्मी ये और मेरा पैर ऐसे और मेरा हाथ ऐसे और खाना मुँह से खा पा रहा है, तो मैं धन्यवाद करते मैंने रुक ही नहीं रही थी। मतलब उसको तो नहीं बोलते इतना, मैं थैंक गॉड करके, पर you can't stop thanking God all the time. So I want everybody to close their eyes and think of those moments. You can't even count them, बेटा। अगर आप लिखने बैठ जाओ तो जैसे जो यूहन्ना ने कहा, जो काम प्रभु यीशु ने किए दुनिया भर में वो किताबें नहीं समा पाएंगी, तो कम से कम आपकी तो एक इतनी बड़ी वॉल्यूम बन जाएगी अभी बैठे बैठे। तो
प्रे टुगेदर, ओके? प्रभु का अभिषेक किया हुआ है हमारी दुआएं सुनने के लिए, ये मानते हैं आप? मानते हैं? हाँ, एक चीज और मैं कहना भूल गई, ये मैंने अभी क्या दी, टेस्टिमनी दी। हाँ, टेस्टिमनी क्यों दी? क्योंकि जो हमारी प्रभु यीशु की बात करने की और उसको बढ़ाई देने की जो बात होती है, उस पर प्रोफेसी का अभिषेक होता है। टेस्टिमनी ऑफ जीसस हैज anointing of prophecy on it, amen? और जो हमारी गवाही होती है, लिखा है रेवलेशन में 12:10 में या किसी में कि they overcame him, the devil, by the blood of the lamb and the word of their testimony. तो हमारी जो गवाही होती है उसमें इतना जोर है जैसे यीशु मसीह के लहू में है, जो कि शैतान पर ओवरकम करता है। इसलिए गवाही देना अच्छी बात होती है। It has the spirit of prophecy on it. तो prophecy क्या करती है? Prophecy encouraging words होते हैं। Prophecy ऐसे नहीं होता कि भाई बड़ा अच्छा बोला अगले ने। No, it is not any flowery language या बड़े मीठे मीठे शब्द। वो prophecy नहीं होती। Prophecy होती है पवित्र आत्मा के द्वारा उकसाए हुए शब्द, जो होली स्पिरिट से इंस्पायर हुए शब्द होते हैं। वो आप बिना किसी एफर्ट के बोलते हो, वो इन लाइन होते हैं बाइबल के साथ। उन शब्दों से आपके अपने मन में तसल्ली होती है। उन शब्दों को आपकी आत्मा जानती है कि ये पवित्र आत्मा की तरफ से मुझे ये शब्द मिले हैं। आमेन? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? So prophecy is actually a rhema word for the time, और वो आपकी मनगढ़ंत बातें नहीं होती, वो प्रभु के द्वारा दिया गया वचन होता है। इसलिए उससे हमें ढाढ़स मिलता है, उससे हम एडिफाई होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, और हमारा मन भी गवाही देता है कि हाँ ये वचन प्रभु के वचन के अनुसार है। और प्रोफेसी में क्या होता है, या तो बंदा उस घड़ी के लिए 10 से द लॉर्ड करके आपको उस घड़ी के में क्या होना है उसके बारे में बताता है, या फोर टेलिंग, मतलब कि भविष्य में आने की बात कर सकता है। तो प्रोफेसी के ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं बात करने के। तो मेरी जो प्रोफेसी, जो प्रोफेटिक वर्ड्स मुझे मिल रहे थे, they were all for the situation, उस हमारी सिचुएशन में वो सब लागू हो रहे थे। तो हमने अभी तक क्या करा कि प्रभु यीशु की गवाही दी, टेस्टिमनी ऑफ जीसस, और इस गवाही ने आप सबको एनकरेज किया क्योंकि उस पर प्रोफेसी का अभिषेक होता है। ओके, सो कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो उसको करेंगे, नहीं तो जनरली बात करेंगे। नहीं, मन में तो होगी हर एक चीज। स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट इस समय ये है कि पापा हैज गॉन टू सोनाली's place, सुनील को पेट में दर्द था। ये है कि इस जो पेट में दर्द है that will disappear as we pray. अच्छा, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि हम सब अपनी आंखें बंद करके अपने एक हाथ को प्रभु से की ओर और उसे सामने देते, दूसरे हाथ को सुनील की ओर प्रभु धन्यवाद देते हैं आज इस क्षण में जो अवसर, जो मौका तूने दिया। हम प्रभु अपने बेटे सुनील को तेरे हाथ में देते हैं। हर उस जड़ को, हर उस बात को, हर उस अशुद्ध आत्मा को यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं, जो उसके पेट में दर्द को लेके आता है, उसकी सामर्थ को तोड़ते हैं यीशु नाम में, और उस देह से यीशु नाम में निकल जाने की आज्ञा देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हुए
यीशु नाम में मती नसार प्रभु 16:18 के अनुसार यीशु नाम में चंगाई के वचन को बोलते हैं, चंगा करते हैं उसे। प्रभु तेरा बच्चा है, चंगाई की रोटी, और आज इस रोटी को हम विश्वास से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसके पेट के लिए, उसके संपूर्ण देने के लिए सत्तर के पांव खेलकर इस चंगाई को ग्रहण, चंगाई को बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने ये विनती सुन लिया और उसको इस दर्द से मुक्त कर दिया है। आज उस बच्चे के सर पे हाथ रखते हुए आशीषित करते हैं उसको। प्रभु तू उसकी चंगाई को तेज करता जा रहा है, टाइम को कट शॉर्ट करता जा रहा है। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यहाँ जितने जन बैठे हैं, जिनके हाथ तेरे और उठे हैं प्रभु, तेरे से सामर्थ लेने के लिए और उससे सामर्थ लेने के लिए आज तूने इनकी विनती को सुन लिया है। हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है प्रभु। धन्यवाद तुम्हें चढ़ाते कि जो भला कार्य तूने शुरू किया प्रभु तुझे संपन्न कर रहा है, कर दिया है यीशु मसीह के आने से पहले। तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन को याद करते हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीके 5:16-17-18। और फिर तूने कहा हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद का बना चढ़ाओ, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारी यही इच्छा है। प्रभु आज धन्यवाद देते हैं, तूने इस विनती को सुना। हम आनंदित है प्रभु, इस परिस्थिति में तूने नियंत्रण लिया और संचालन कर रहा है। हम इस बच्चे की देंगे और इस बड़े अनरथ परिवार को प्रभु हम तेरी महिमा को देखते हैं। प्रभु तूने कहा जब तुम दूसरे के बारे में चिंता करते हो, दूसरे की विनती सुनते हो, विनती को मेरे सामने लेकर आते हो, तो मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आज तूने इनकी विनती सुनी। आज तेरा दास इस झुंड को आशीष करता है, इस पूरे परिवार को, अपने भाई बहनों को, बुजुर्ग को आशीष करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। मैं धन्यवाद के साथ मान कर देगा प्रभु की बात को मानना। प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो मेरे पास वापस खाली नहीं आता। तो जो कुछ मैंने कहा है वो पूरा करके ही वो वापस आता है। और प्रभु ने जो इतनी सुंदर सुंदर बातें कही है कि जो भला काम मैंने शुरू किया है वो मैं पूरा करूँगा, वो मैं जल्दी पूरा करूँगा। मैं सभी को पूरा भलाई से चंगा करूँगा। हमें कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगर I have called you by name, fear not, for I am with you, says the Lord. I have called you by name, son, you are mine. When you walk through the waters, I will be there, and through the flames, you will not no way be drowned, you will not no way be burned, for I am with you, says the Lord. And again he said so clearly, be anxious for nothing, but in everything, with prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God that passes all understanding will guard your hearts and minds. To the glory of God, Jesus. Oh Lord, we cover Sunil, Sonali, Papa with the blood of Jesus. We commit the angels of the Lord to be with them, surround them. We rebuke that pain away from Sunil and receive healing for his
Lord bless you and keep you. May his face shine upon you and be gracious to you. May he lift up his countenance on you and give you his peace, his wonderful shalom. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you indeed for your shalom, your wonderful shalom, which passes all understanding. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के लिए अब से लेकर सदा तक बने रहें। Let's all say amen.